आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ और आप जैसे भी हों जहाँ भी हों अपनों के साथ खुश होंगे। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ स्टोरी। वेल, मैंगो का सीज़न आ गया है तो मैंने ना आम खाना बड़ा पसंद है और आज तो मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट में मुझे इतनी तेज़ भूख लगी कि मैंने सबसे पहले आम खाया। अब आम को तसल्ली से काट के खाना ना ये एक बहुत बड़ा काम है एंड जितने भी होम मेकर्स हैं दे कैन ईज़िली रिलेट कि हमें बस तमन्ना होती है कि कोई हमें करके दे दे। फ़िलहाल आज खाने में ना सिर्फ मैंने फ़्राइड राइस किया और ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से किया। इसमें कोई भी ताम झाम नहीं था, ओनली वेजीज़, नमक और ऑयल में इसको मैंने जो है सौते कर लिया था। एंड ये सिंपल होता है बट कभी कभी बहुत टेस्टी भी लगता है। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ स्टोरी और ये स्टोरी हर किसी की है। जो भी इससे रिलेट कर पाए मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करना और मुझे बताना क्या सेम तुमको भी ऐसा लगता है जैसा मैं सोचती हूँ। हम सबको ना एक टाइम के बाद सही और गलत समझ नहीं आता, जो कि सही गलत समझते समझते एक अरसा एक उम्र निकल जाती है मगर इंसान सिर्फ उसी में उलझा रहता है। अब तमन्ना ना सिर्फ खुश रहने की है और मुझे लगता है यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है और इसको जितना जल्दी जो सीख ले मुझे लगता है वो उतना ही खुश है। वेल, यहाँ पे भंडारे की तैयारी हो रही थी और यहाँ पे कन्याओं को भोजन खिलाया जा रहा था। तो आज भंडारा था और भंडारे में स्वादिष्ट प्रसाद था जो कि सब में बटेगा और प्यार से सब लोगों ने खाया भी। अच्छा, ये बताओ कि खुश कैसे रहा जा सकता है? अब इसका जवाब हर किसी का ना अलग अलग होगा, क्योंकि सबकी खुशी एक में नहीं बल्कि शायद अलग अलग चीज़ों में होगी, या किसी को कुछ करने में होगी या किसी को कुछ देने में होगी। हर इंसान अलग है, उसका विचार अलग है, मगर खुश तो हर कोई रहना चाहता है और ये निश्चित है। मगर खुद को खुश रखने के लिए कितने एफर्ट्स लगते हैं ये बहुत कम लोग सोचते हैं। हम सब ना दूसरों को खुश रखने की कोशिश में कई बार अपनी खुशी के बारे में भूल जाते हैं और हमेशा बस यही उम्मीद में रह जाते हैं कि शायद सामने वाला कभी समझेगा। मगर मैंने ना अपनी लाइफ में ये रियलाइज़ किया कि जब तक आप सामने वाले को निस्वार्थ, समय से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा देते रहोगे ना, ये बहुत कम लोग हैं जो रियलाइज़ कर पाते हैं कि कोई उनके लिए क्या कर रहा है। क्योंकि हर किसी को जो चीज़ ईज़िली अवेलेबल हो जाती है उसकी इम्पोर्टेंस अपने आप कम हो जाती है। बट एज अ होम मेकर, एज अ फीमेल, बेसिकली हर किसी का ज़्यादातर नेचर मुझे लगता है ऐसा ही होगा कि हमें ना दूसरों को कुछ देने में खुशी मिलती है, किसी के लिए कुछ करने में खुशी मिलती है, किसी का दुख सुन के प्यार बांटने में खुशी मिलती है और कई बार हम दूसरों की खुशियों में भी खुश हो जाते हैं। मगर इस कहानी का ना एक पहलू और भी है। बहुत से लोग थक जाते हैं और वो थक इसलिए नहीं जाते कि वो किसी के लिए कुछ करते हैं या किसी का हाथ बटा रहे हैं या किसी के लिए कुछ भी अच्छा सोच रहे हैं। वो कई बार ना खुद से भी थक जाते हैं, दिमाग से थक जाते हैं। वो किसी के लिए शायद बहुत कुछ करना भी चाह रहे हैं मगर कर नहीं पा रहे हैं। वो कई बार इस सवाल में खुद भी उलझे रहते हैं और वो समझ ही नहीं पाते कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि इस दुनिया में जो फिज़िकली फ़िट है ऑटोमेटिकली इंसान को लगता है कि वो मेंटली भी फिट है, क्योंकि बाहर की चोटें ना लोगों को आसानी से दिखती हैं, मगर जो मानसिक रूप से थका हुआ इंसान है वो इंसान को कम दिखता है। मेरे भी ना लाइफ के कुछ बहुत प्यारे सपने हैं जिन्हें मैं जीना चाहती हूँ और उन्हें पूरा करना चाहती हूँ। उसके लिए एफर्ट्स ज़्यादातर ना मेरे खुद के ही हैं, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि उनके सपनों को दूसरे पूरा करेंगे, भूल जाओ, निराशा के सिवा ना कुछ नहीं मिलता। अपने सपनों को पूरा करने की उड़ान जो भी है ना वो सब तुम्हें खुद करना होगा। मेरा तो एक सपना ये भी है कि मैं अकेले सोलो ट्रिप पे जाऊँ। वेल, सोलो ट्रिप पे जाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं खुद के साथ सुकून से रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अब तक यही समझ में आया कि मैं खुद को जितना बेहतर समझ पाती हूँ उतना शायद कोई और नहीं समझ पाएगा। क्योंकि आप अपनी लाइफ की जितनी भी सच्चाई है, जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी लोग हैं या जो भी आपके बारे में जो सोच रहे हैं,
वो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं अपने बारे में और कोई नहीं। और मुझे अपने साथ वक्त बिताना अब पसंद आता है, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें ना सिर्फ ऑथेंटिसिटी है, उसमें कोई दिखावा नहीं है, उसमें दूसरों के खुश करने के लिए कोई बहाने नहीं हैं। उसमें सिर्फ मैं हूँ, मेरा वक्त है और मैं अपने साथ सुकून से रहना चाहती हूँ। और बहुत ही छोटे छोटे सपने हैं जिन्हें मैं जीना चाहती हूँ। मुझे ना कॉफ़ी पीना, लोगों के साथ मिलना, अलग अलग लोगों की स्टोरीज़ जानना, लोगों को पहचानना और उनके सुख दुख बांटना भी बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मैं कई जगह ऐसी अननोन जाऊँ जहाँ पे मैं लोगों के बारे में सुनूँ और मैं सुन के जो भी कर पाऊँ उनके लिए थोड़ा बहुत भी कर पाऊँ तो शायद मेरी लाइफ का एक हिस्सा सफल हो जाए। मेरे ये बहुत ही प्यारे और छोटे सपने हैं जिन्हें सिर्फ वाकई मैं ही पूरा कर पाऊँगी। मेरी एक मोहब्बत ना कुदरत के साथ भी है और मैं उसके साथ भरपूर समय बिताना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों जितना सुकून मुझे कुदरत के साथ मिलता है ना, उतना अब इंसानों के साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि जितना सुंदर दृश्य, जितना सुकून वो देता है, अब मुझे नहीं लगता कि कहीं और मिल सकता है। दोबारा मिलने के लिए ज़रूर आना और इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखना। फिर एक दिन मिलेंगे कुछ बातचीत के साथ।